क्या आपने कभी ऐसा सॉलिड देखा है जो बिना किसी रुकावट के बह सके? अरे नहीं भाई, मैं पानी या जेली की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ सुपर सॉलिड की। एक ऐसा पदार्थ जो ठोस भी है लेकिन सुपर फ्लूइडिटी के कारण बिना फ्रिक्शन के बह सकता है। और अब हाल ही में वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, उन्होंने लाइट को भी सुपर सॉलिड बना दिया। जी हाँ, रोशनी भी अब बहने के साथ साथ ठोस की तरह व्यवस्थित हो सकती है। देखिए, नॉर्मल सॉलिड मैटर की तरह सुपर सॉलिड में भी कण एक व्यवस्थित ग्रिड में होते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि वे सुपर फ्लूइडिटी के गुण भी रखते हैं, यानी बिना किसी घर्षण के बह सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो सोचिए कि आपके पास एक बर्फ की सिल्ली है, लेकिन जैसे ही आप उसे छूते हैं वो बिना पिघले ही आपकी उंगलियों के बीच से बहने लगे। वैसा ही कुछ है सुपर सॉलिड। अब ठोस पदार्थ को सुपर फ्लूइडिटी देना तो समझ में आता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। उन्होंने फोटोनों यानी प्रकाश के कणों को सुपर सॉलिड बना दिया। और ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। इटली के वैज्ञानिकों ने गैलियम आर्सेनाइड एक स्पेशल अर्धचालक प्लेटफॉर्म यानी सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म पर फोटोनों को कैद किया। वहां उन्होंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC बनाया, जिसमें फोटोन सुपरफ्लूइड की तरह व्यवहार करने लगे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अभी आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो एक कमरे में इधर उधर दौड़ रहे हैं। अब अगर आप कमरे का तापमान धीरे धीरे कम करते जाएं, तो लोग सुस्त होने लगेंगे और एक ही जगह पर जमकर खड़े हो जाएंगे। यही हाल होता है परमाणु यानी एटॉम्स का भी। जब उन्हें अत्यधिक ठंडा लगभग -273 डिग्री सेल्सियस के करीब कर दिया जाता है, तो वे अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं और एक ही जगह पर इकट्ठा होकर सुपर एटम जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इस सुपर एटम वाली अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। अब लौटते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर। इसमें फोटोनों की संख्या बढ़ाई गई तो उन्होंने एक सुपर सॉलिड संरचना बना ली। मतलब वो ठोस की तरह व्यवस्थित भी थे और सुपर फ्लूइडिटी भी दिखा रहे थे। यानी अब रोशनी सिर्फ चमकने का ही काम नहीं करेगी, बल्कि साइंस की दुनिया में नए दरवाजे खोल सकती है। अब सवाल आता है, इससे हमें क्या फायदा होगा? असल में ये खोज विज्ञान के कई क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति। सुपर सॉलिड फोटोन से क्वांटम कंप्यूटर पहले से भी तेज और अधिक स्थिर बनाए जा सकते हैं। दूसरा, नए फोटोनिक डिवाइसेस, ऐसी लाइट आधारित तकनीकें विकसित हो सकती हैं जो पहले संभव नहीं थी। तीसरा, स्पेस रिसर्च में मदद। कम तापमान पर सुपर सॉलिडिटी हमें अंतरिक्ष में नई खोजों के लिए तैयार कर सकती है। तो दोस्तों, विज्ञान हर दिन हमें चौंका रहा है। पहले हमने सुना था कि ठोस और तरल अलग अलग होते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है। अब रोशनी भी बह सकती है और ठोस की तरह व्यवस्थित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली वैज्ञानिक बातें।